दिखेगा। झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र चंपई सोरेन अग्नि परीक्षा में पास हो चुके हैं। फ्लोर टेस्ट में बहुमत साबित किया। चंपई सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े, विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। तो आज का दिन बेहद ही खास था चंपई सोरेन की सरकार को लेकर, और ये वो अग्नि परीक्षा थी जो उन्होंने पास कर ली है। 47 वोट पड़े उनके इस बहुमत को साबित करने के लिए, वही विपक्ष में 29 वोट पड़े हैं। तो चंपई सोरेन की सरकार के पक्ष में 47 वोट पड़े और इस वोट से उनकी बहुमत जो है वो साबित हो गई, और इस विश्वास मत में 47 वोट से उन्होंने अपने बहुमत को साबित किया। है वह ना कहे और अपने स्थान पर खड़ा हो जाए। और विधानसभा चुनाव में यह विपक्ष का कोरम भी पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसी आग इन्होंने लगाई है, वो आग अब जल्दी नहीं बुझेगी। राहुल गांधी भी आ गए हैं, यात्रा पर हैं। एकदम निश्चित रूप से हेमंत पार्ट 2 वाली सरकार, एकदम निश्चित रूप से हेमंत पार्ट 2 को हम लोग पूरा करेंगे। हेमंत का जो सपना है उसको हम लोग पूरा करेंगे। यहाँ के आदिवासियों, यहाँ के मूलवासियों को उनका हक अधिकार दिलाएंगे। यहाँ के लोगों को छत दिलाएंगे, रोटी दिलाएंगे, कपड़ा दिलाएंगे, शिक्षा दिलाएंगे। यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधा दिलाएंगे। किसानों को हम खेत में पानी उपलब्ध कराएंगे। तो निश्चित रूप से हम यहाँ के आदिवासियों को विदेश पढ़ने भेजेंगे। तो एकदम निश्चित पार्ट 2 है, और पार्ट 2 हम पूरा करेंगे, चाहे कितना भी ये लोग। राहुल गांधी जी भी हैं, आप कह रहे हैं कि इस बार साफ हो जाएगी लोकसभा में एनडीए यहाँ से, लेकिन बीजेपी कह रही है जहाँ जहाँ यात्रा करते हैं रिजल्ट बीजेपी के वो समझ में आ जाएगा जब चुनाव आएगा। बस आगे चल देते हैं, ये छूट जाएगा, आगे चल जाइए। कैबिनेट विस्तार में हम लोग नए चेहरे देखेंगे या पुराने चेहरे देखेंगे, ये तो आप आलाकमान से पूछिएगा। मैं भी एक दावेदार हूँ, और हमारी आबादी है, उस आबादी को क्रश नहीं कर सकते। 18% हमारी आबादी है। पेशे से डॉक्टर हूँ, MBBS डॉक्टर हूँ। तो हम मेरी ये मांग है, आलाकमान से मैं मांग करता हूँ कि आलाकमान ने खुद रियलाइज़ किया था कि चारों मंत्रियों का परफॉर्मेंस सही नहीं है, चारों मंत्री हटाए जाएंगे। तो इससे अच्छा बेहतर विकल्प और क्या हो सकता है? कौन देखिए पार्टी आलाकमान जो भी जवाबदेही देगी मैं उसको मानूंगा, फुलफिल करूंगा। और बिल्कुल मैं हूँ, क्यों नहीं हूँ। दो टर्म का विधायक हूँ। ये मेरी मांग नहीं है, ये मेरी मांग नहीं है, जनता की मांग है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो मांस को मैं सिमट के रखूं और इसको वोटों में तब्दील करूं। अभी पार्लियामेंट इलेक्शन है, फिर आने वाले दिनों में विधानसभा इलेक्शन है। तो मेरिट को आप मत रोकिए, मैं आलाकमान से मांग करूंगा। आलाकमान ने खुद ये बातें कही है कि चारों मंत्रियों का हमारे परफॉर्मेंस सही नहीं है, चारों मंत्री हटाए जाएंगे। शायद आप लोगों ने छापा है बढ़िया से, तो समय आ गया है। आलाकमान जो भी आलाकमान जब राजी है तो हम कौन होते हैं बोलने वाले। बिल्कुल हटना चाहिए। जी, राहत की सांस, 47 विधायकों का समर्थन आपकी सरकार को। हम लोग को तो था ये उम्मीद कि हम लोग ये करेंगे, लेकिन जिस तरह केंद्र सरकार का जो हिटलर शाही है, जिस तरह उनका दाव पेंच चलता है, उससे बचने के लिए हम लोग अपना सुरक्षित जगह में। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आप खुद डर रहे थे इसलिए आप लोग हैदराबाद चले गए। बीजेपी अपने में टूट का अंदेशा था। बोल रहा है, वो बहुत कुछ बोलता है। आपको डायरेक्ट हमसे पूछिए, आप तो चला दिए हैं। लोबिन हेम्ब्रम इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दिया क्या? आप न्यूज़ 11 में ही देखे थे। ऐसा कभी नहीं चला। वो तो बोल रहे कि हम सरकार के साथ थे, फ्लोर पर हमने सरकार बोले ना, शुरू में तो आप लोग धड़ाधड़ चला देते। थोड़ा सा आप लोग ईमानदार रहिए, थोड़ा 10% 20%। सारे पत्रकार को हम बोल रहे हैं कि थोड़ा सा सही चीज दिखाइए, नहीं तो आजकल वो बहुत फेंक आता है। पहले समाचार सुन के ही आदमी जो बोलेंगे वही ना चलेगा, उसमें फेक कहाँ से दिखा। बहुत चीज ऐसा भी दिख जाता है जो नहीं होता है, वो दिख जाता है। क्योंकि अब जो झारखंड है ना,
नया करवट लिया है। आज से झारखंड का एक नया जन्म हुआ है जो हेमंत बाबू के नेतृत्व में अब चलेगा। बीजेपी कह रही है हेमंत पार्ट 2 वाली सरकार, वही भ्रष्टाचार वाली सरकार फिर वही बोले, उनके बात पर कोई विश्वास नहीं करे। उन्होंने क्या भ्रष्टाचारी अब कितना नाम गिना है जिनको मुख्यमंत्री बना दिए। फंसे हुए आदमी लोग को महाराष्ट्र में किए, आसाम में किए, सब जान रहे हैं। पूरे जनता जान चुकी है कि बीजेपी का क्या चाल चरित्र है। लोकसभा का रिजल्ट क्या होने जा रहा है? बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। कैबिनेट एक्सपेंशन कब तक हो जाएगा? एक आखिरी सवाल, कैबिनेट एक्सपेंशन 1-2 दिन में हो ही जाएगा। हमारे साथ हफीजुल हसन साहब हैं। हफीजुल साहब, सदन में आपकी सरकार में बहुमत विजय जी, राहत नहीं कहिए कि मैं यही कहूंगा कि जंग अभी बाकी है और झारखंडी मानसिकता मुझे लगता है केंद्र की सरकार को समझनी होगी कि वो जो अपने मंसूबों के साथ आगे बढ़े तो वो यहाँ विफल हुआ है, अब आगे भी विफल होते ही रहेगा। एक मंसूबा पे तो बीजेपी कामयाब हो गई विजय जी। देखिए, एक सीधी सी बात समझिए कि जो जवाब झारखंड ने केंद्र सरकार को दिया है, मुझे लगता है ये पूरा देश अभी देख रहा है। धन्यवाद। कैबिनेट एक्सपेंशन आपकी सरकार वो जल्दी हो जाएगी, मुझे उम्मीद है। कोई भी सफल जेएमएम की तरफ से ये चेहरे वही होंगे? मुझे लगता है कि इस नहीं मैं यही बोल सकता हूं, मैं भी एक कार्यकर्ता हूं पार्टी का। जल्दी जो भी जानकारी आप लोग किससे भी साझा की जाएगी। धन्यवाद। छुपा भी दे दे यार, कितना? अरे तो अभी विश्वास मत हासिल हो गया सरकार दादा में दे दिए बयान। आपने अपना वादा निभा दिया। रुक जाइए दादा। चंपई दा को आपने अपना समर्थन दे दिया। जी। अब आपके वादे का क्या होगा और आगे क्या करेंगे? देखेंगे ना। परिवर्तन आपका जो हुआ वादा नहीं निभाएगा तो फिर मैं अपने राह पर चलूंगा। कोई भरोसा मिल गया क्या दादा? चला गया दादा, कोई भरोसा मिला है मंत्री बनने का क्या? दूर से कुछ नहीं। नीतीश कुमार सब पलटी का है दादा मंत्री हाँ पलटी बने यार, हमारा शर्त के साथ शर्त क्या है दादा? शर्त क्या है यार? हो गया, खुश देखेंगे। हैं? खुश हैं दादा मंत्री देखिए वो हमारे शर्तों को पूरा करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर अपने सरकार के समक्ष कितना रोज बुलवाइएगा सी बात। दादा अब मंत्री परिषद की बारी है। मंत्री बनना चाहते हैं ना? नहीं बनना चाहते हैं? अभी सब क्या कर रहा है नहीं कर रहा उससे मतलब खुश हैं कि नहीं? आप सरकार जीत गई है, खुश हैं? चेहरे पे गम दिखाई पड़ रहा है आपके। अगर घिचा जाएगा कर लेते हैं राहत की सांस जेएमएम के लिए। जी, राहत तो बहुत पहले से ही थी। एक दुखद ये है कि अभी माननीय हेमंत जी को न्यायालय से न्याय कब तक मिले, इसके लिए हम लोग बहुत मायूस हैं कि जल्दी मिल जाए न्याय। जैसा कि उन्होंने कहा भी कि उनके खिलाफ कुछ भी ऐसा है नहीं कि उनको जेल में रखा जाए, लेकिन एक तरफ खुशी भी है कि अपनी सूझबूझ से माननीय हेमंत सोरेन जी ने जो रणनीति बनाई थी उसमें हम लोग कामयाब रहे और विपक्ष के या जो षड्यंत्रकारी है उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया गया। क्योंकि आपने देखा ही है कि हर जगह जो बातें हो रही थी, उस दिन दैनिक भास्कर में भी पूरी कहानी थी कि किस तरह से राष्ट्रपति शासन लागू करने की पूरी तैयारी हो गई थी, लेकिन जो इस्तीफे के तुरंत बाद जो दावेदारी पेश कर दी गई उस पर वो नहीं कामयाब हो पाए, इसीलिए शायद राष्ट्रपति शासन लागू करने में। कार्यकाल में लोकसभा का भी चुनाव होगा, विधानसभा का भी चुनाव होगा, यहाँ से चीजें किस तरीके से आगे देख रही है? देखिए, अभी माननीय चंपई सोरेन जी ने साफ कहा है कि उनका जो पहला जो कर्तव्य है वो अधूरे काम को पूरा करना है, जो कि माननीय हेमंत सोरेन जी नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो अंतिम व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे और तमाम योजनाएं उनके लिए लॉन्च की गई है। तो इसी के चलते उनका कहना है कि पहले मैं उन अधूरे काम को पूरा करूं और बाकी काम तो करेंगे ही। तो मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक पार्टी नहीं, एक परिवार है। हम कहते हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार, और माननीय चंपई सोरेन जी उस परिवार के एक बहुत अनुभवी
और अभिभावक तुल्य एक व्यक्तित्व हैं। तो वो जो भी काम करेंगे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार के हित में करेंगे और झारखंड के हित में करेंगे। और माननीय हेमंत जी और चंपई जी दोनों का ही ये लक्ष्य है कि कैसे गुरुजी देशम गुरु शिबू सोरेन जी के सपनों को पूरा किया जाए, और वो भी इस पथ में अग्रसर हैं। जी 47 विधायकों के साथ मेजोरिटी में आ गई। बिल्कुल अच्छी बात है, खुशी की बात है। नहीं आती तो ताजुब था। चंपे बाबू के नेतृत्व की सरकार, हेमंत बाबू के आशीर्वाद की सरकार, एक अच्छी सरकार जिसने आज तक 2000 से 2024 में हम पहुंच गए। ये पहली सरकार है जो इतने सारे प्रोग्राम कार्यक्रम लोगों के बीच में रखा है, और उन कार्यक्रमों को प्रोग्राम को लेके लोगों के हित के काम को लेके चंपे बाबू ने खुद ही कहा कि उसको लेके हम आगे बढ़ेंगे। बीजेपी को थोड़ी सरप्राइजेस की उम्मीद थी फ्लोर पे। वो गलत फहमी में मुब्तला रहते हैं, उनका क्या कहना यार। उसमें किस तरह के लोग हैं आप देखो ना यार। वो नीतीश आए, फिर भागे, फिर आए, पकड़ के उसको चीफ मिनिस्टर बना दिया। ये कुतुब मीनार से कूद रहे थे बाबू लाल, कुतुब मीनार से कूदना पसंद करूंगा, बीजेपी में नहीं जाऊंगा, वापस पहुंच गए। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, इनके बारे में क्या कहना यार। जी आपकी सीट तो खाली हुई, वो तो काम नहीं आया। नहीं बिल्कुल काम आएगा, चिंता मत कीजिए। कब आएगा फिर? वो देखिए, मैंने स्ट्रेटेजिकली उस समय दिया जो उस समय की जरूरत थी, ठीक है ना। और जो फैसला हेमंत बाबू ने लिया, अच्छा ही फैसला लिया। आगे भी जो होगा अच्छा होगा। ये सरकार अपना पूरा टाइम करेगी। हेमंत बाबू का आशीर्वाद है, चंपे जी का नेतृत्व है, इसलिए मेरी पर्सनल कोई बात नहीं है। हम पार्टी के सिपाही हैं, आगे जो पार्टी फैसला करेगी वो किया जाएगा। ये भी चर्चा है राज्यसभा को लेकर आपको? वो जो हेमंत बाबू बोलेंगे मैं वही करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। इच्छा है राज्यसभा जाने का? नहीं, अब देखिए हम लोग समर्पित सिपाही हैं अपने पार्टी के, और जब कांग्रेस में था उस समय भी, और आज जेएमएम में है उस समय भी, जो पार्टी का आदेश होता है वो हम पूरा करते हैं। आपका बलिदान भी तो नहीं जाना चाहिए ना? नहीं जाएगा, अब चिंता मत कीजिए। शायद देखिए ऐसा है ना, उस समय उसकी जरूरत थी, अगर हम शायद हम नहीं देते तो जो इन्होंने बाद में किया उस समय कर देते। बात समझ, चलिए। दादा क्या बोलिएगा? विश्वास मत हासिल कर लिया सर। दादा विक्ट्री दिखा दीजिए कम से कम, शीशा उतार के। मत प्राप्त हुए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।